श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए किनके पद वंदन किए नाशय विघ्न में नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री लाडली लाल की जय परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय देवर्षि नारद जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे कैसे हैं आप सब लोग? कल पूज्या तुलसी दीदी के यहाँ उत्सव रहा श्री राम विवाह उत्सव का। अपने लोगों को वर पक्ष की तरफ से रखा गया, बारातियों की तरफ से, और सच कहीं तो दूल्हा बहुत पहले आ गया था। बारात में सिर्फ मैं और मेरे साथ जो 3-4 लोग गए वो सबसे पहले पहुंच गए, मतलब साथ में दूल्हे के टाइम पे पहुंच गए थे हम लोग। जब दूल्हे आए वहां पे उसी समय हम पहुंचे ना, उससे पहले पहुंच गए, उससे पहले पहुंच गए। बाकी पूरी बारात इतनी लेट थी, बाप रे बाप, 7 बजे। अब तो ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ करे तो इतने संत आते हैं और इतना अच्छा आयोजन होता है, उसमें अपना नाम लिखवाना चाहिए हमें। हम जाएंगे और उसकी व्यवस्था के लिए बहुत सारे लोग फिर व्यवस्था कर देते हैं, तो ये आवश्यक है। टाइमिंग भैया बता दी थी, मैंने मैसेज भी डाला था, पर्सन भी मैसेज डाला था कि 4 बजे तक हम लोग सभी जन आ जाएं। ये बड़ी विशेष बात है। क्या विषय चल रहा था? अंगद जी क्या कह रहे थे? रघुनाथ जी क्या कह रहे थे? संत महात्मा कि आजकल के लोग भजन करते कम दिखाते जाते। महाराज जी ऐसे संत थे कि भजन की जो भाव होती है, भाव को छुपा के उसके बाद करते। महाराज जी की ज्ञापन के लिए जब महाराज जी ने प्रथम मिलन की लीला सुनाई शिव जी मिलन के भाव बहुत सुंदर। कुछ प्रश्न हैं? जी अंगद जी। जैसे कल सीताराम विवाह महोत्सव देख रहे थे नीचे, वहाँ पे अटेंड। अंगद जी पूछ रहे कल सीताराम विवाह महोत्सव वहाँ देख रहे थे। भैया मतलब वहाँ पे मतलब संसारिक विवाह में और वहाँ पे जो दृश्य था ना वो अलग था, कुछ अलग था। हाँ, तो मतलब उसमें मतलब कैसे मतलब भेद आ जाता है और कैसे मतलब वहाँ पे कुछ अलग फीलिंग आ रही थी, और मतलब संसारिक विवाह में मतलब ऐसा लगता था नहीं क्या चल रहा है, क्या देखो बड़ा अच्छा लग रहा था। विवाह महोत्सव में कितना अच्छा लग रहा था, और संसारिक विवाह में इतना अच्छा नहीं लगता है। कोई भी जाएगा उसे अच्छा लगेगा। वहां का देखो कितने भावुक हृदय ठाकुर जी के शरणागत भक्त पूज्य श्यामा दीदी की बहनें भी थी
और वो माताएं बहनें जो पूज्य तुलसी दीदी के शरणागत हैं, वो सब साथ में, पूरे उनका परिकर साथ में, और सब संतों के शरणागत भक्त थे। कैसे विनीत होकर एक दूसरे से मिलते हैं, क्या देखने लायक दृश्य होता है, क्या बात होती है। विशेषता किस बात की थी? एक भावों का भी स्पंदन होता है। कसाई घर में जाएंगे, वहां स्पंदन इतना हिंसा का होता है, जो मांस भक्षी लोग हैं ना, वो भी कसाई घर में ज्यादा रुक नहीं पाते। यूं मांस खाते हैं लेकिन वो नहीं रुक पाते। वहां के स्थान का बड़ा फर्क पड़ता है। स्थान से मुक्ति होता है ना, स्थान का बड़ा महत्व होता है। स्थान का महत्व होता है वहां जो व्यक्ति रहे हैं, उनके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, वहां पे एक बहुत दीर्घ काल तक रहने वाला उनकी क्रियाएं प्रभाव डालती है। आजादी के आंदोलन में एक क्रांतिकारी, एक स्वतंत्रता सेनानी, उनको एक जेल में रखा गया। तो उनको रात्रि में स्वप्न हुआ कि वो अपनी मां का गला काट रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसा विचार मेरे मन में स्वप्न में भी आने की कोई संभावना नहीं, मेरे मन में विचार कैसे आया? उन्होंने कहा, मैंने कोई अन्न दोष या कोई स्थान दोष या कोई कौन सी ऐसी चीज रही? तो उन्होंने कहा, पूछा कि जिस कोठरी में मुझे रखा गया है, यहाँ इससे पूर्व में कौन था? तो जिस सिपाही से पूछा, उस सिपाही ने कहा कि आपसे पूर्व में यहाँ कई बरस तक एक मुजरिम को रखा गया था, जो अपनी माँ की हत्या करके आया था, और उस आरोप से, और फिर उसको बाद में फांसी हुई। उस स्थान पे उस व्यक्ति का स्पंदन इतना बलशाली था। बहुत सारे भक्त हृदय एक साथ एकत्र हो जाएं तो, और सब भगवान के प्रति, भगवान की लीला में आसक्त भक्त हृदय, जैसे गोपियां सब मिल गई। उनके विषय में एक शब्द कहा गया भागवत जी में, कृष्ण ग्रहीत मानसा। श्री कृष्ण ने जिनके चित्त को ग्रहित कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो सब वहां पे भी श्री रघुनाथ ग्रहित मानसा थे। तो श्री सीताराम जी का विवाह सब आयोजन में ऐसे, और भगवान की लीला तो नित्य है। तुलसीदास जी ने श्री राम जी के विवाह की फलश्रुति ये कही कि जो सप्रेम गाएगा सुनेगा वो भी, तिनका सदा उत्साह, उनको सदा उत्साह रहेगा। देखो, तो उत्साह वहां सब लोगों का बढ़ रहा था। संसार में भी जब कोई विवाह होता है, वहां उत्साह इसलिए होता है कि वर को नारायण और वधू को श्री लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। आप मानेंगे नहीं, भारतीय परंपरा से विवाह होना कोर्ट मैरिज की बात नहीं कर रहा। जो भगोड़े शादी करते हैं वो बात नहीं कर रहा कि दोनों भाग के शादी कर रहे हैं, वो नहीं। विवाह विवाहिक पद्धति से और सनातन धर्म के तरीकों से हो। तो आप देखना, एक दूल्हा चाहे वो काला ही क्यों ना हो, जब उसके हाथ में बांध चढ़ता है, तेल बांध वगैरह होता है ना, उसके बाद में मेहंदी वेहंदी लगती है, उसमें यूं तो और दिनों बर्थडे पार्टीज में, शादियों में जाते हैं, सब लोग जाते हैं, लेकिन जिस शादी में जो दूल्हा होता है उसमें एक तेज, कैसे से कैसे व्यक्ति में भी वो तेज अवतरित होता है। ये सनातन लोकाचार जितने भी थे ना, ये दूल्हा है।
और वधू में भी ऐसा ही होता है। लेकिन वहां के वर वधू थे ना, वो तो चिन्मय जगत की लीला धराधाम पे भक्तों के आसक्त हृदय के, जैसे कहते हैं ना, विरहानल संतप्त भक्त चित्तोदयाय च, विरहानल संतप्त, विरह अनल से संतप्त भक्तों के चित्त में उदित हो जाते हैं भगवान। ऐसे ही जो लीला सकते हैं उनके हृदय में भी वो लीला प्रकट होती है और उनके समक्ष, उनके नेत्रों के सामने भी प्रकट हो जाती है। बाबा ने कई लीलाएं करवाई वाटिका में। अष्टायाम लीला में एक जगह बाबा ने देखा आकाश में श्री जी राधा रानी सिंहासन पे बैठी और सब अष्ट सखियां, और श्री जी वो लीला का संचालन कर रही है, वैसे वैसे लीला धरती पे हो रही है। तो इसी तरीके से ये जो लीलाएं होती है ये अलौकिक है। संतों का संकल्प इसके पीछे है, उस स्थान का स्पंदन, उस लीला का महात्म्य, लीला का महात्म्य भी उत्साह पैदा करने वाला, उस स्थान में सब भक्तों के भाव भी उत्साह पैदा करने वाले, और संतों का संकल्प, अमोघ संकल्प। पूज्य पाक बक्सर वाले मामा जी, हर्षण कुंज सरकार, पूज्य पाक श्री राम हर्षण दास जी महाराज हैं, तो ये सब महात्माओं का संकल्प है ना, जो विवाह उत्सव के रूप में आगे बढ़ के आया। तो वो संकल्प, उसमें हम सम्मिलित हो गए, तो इसलिए हमें आनंद आया। तो सबको आनंद आएगा ही। लौकिक लीलाओं में तो, जो लौकिक लीला क्या कहें, लौकिक विवाह जितने भी होते हैं उनमें तो बस इतना होता है कि ठीक है, दावत तक रिश्तेदारों को मतलब होता है। एक संस्कृत में श्लोक भी हुआ करता था, उसमें कहते हैं पिता और जो है वो लड़के के कामकाज को देखता है, कन्या उसकी सुंदरता को देखती है, माता पिता उसके कामकाज को देखते हैं, बाकी परिवार के जो पूर्ववर्ती वृद्ध हैं वो देखते हैं कुल खानदान कैसा है, और बाराती देखते हैं दावत को। सब लोग कुछ देखते हैं शादी में। बाराती किसको देखते हैं? दावत को देखते हैं। तो बहुत सब विवाह पक्ष में दोनों तरफ से कुछ न कुछ चीज देखी जाती है। तो वैसे ही बात है, रिश्तेदार वगैरह जो जितने भी होते हैं उन्हें पार्टी से मतलब है, वहां तक सीमित है। तो आप अनंत लाभ को प्राप्त करके आए हैं और उत्साह के साथ सम्मिलित थे, तो सो बहुत अच्छी बात। ये आपके अपने भाव पे भी निर्भर करता है, वरना वहां बैठ के भी ऊंघा जा सकता है। पूज्य तुलसी दीदी से पूछो, शाम के 4 बजे से रात्रि के 11 बजे तक अनवरत कोई गा सकता है क्या? अच्छे अच्छे सिंगर्स को बुला लो और उन्हें बोलो कि बिना रेस्ट लिए, दीदी बीच में जयकारे बुलवा रही थी, कुछ करवा रही थी, कुछ कोई भी चीज करवा रही थी, बिना रेस्ट लिए और तुम गाओ। गायकारों को बोलो, गला बैठ जाएगा उनका, और उसी स्वर में, उसी उत्साह से, बिना जल पिए, बिना उस स्थान से उठे, एक बार नृत्य के लिए उठे, और आरती भी फिर किसी और को नहीं कि आरती तुम करा दो। आपने देखा आरती तक उनको हार्ट की प्रॉब्लम है और घुटनों में दर्द है। हार्ट के पेशेंट को तो ज्यादा बोलना, ज्यादा वो अलाउड भी नहीं होता, तो गाने की बात और लगातार गाना, जानते हो ना, ये भाव जगत की बात है, भाव राज्य की बात है। श्री जानकी जी को अपनी जीजी मानते हैं, तो ये बात है। तो भगवान हमारे भावों को पुष्ट करते हैं, सोई बात है।
जिस संबंध की प्रधानता होती है, चक्र दादा को जब जीवन में ऐसा लगा कि अब मेरा कोई नहीं है, उस समय उनके ठाकुर जी उनके पास थे। क्यों? यही बात है। तो संबंध पुष्ट किए गए। पूज्य पाठ बक्सर वाले मामा जी, जानकी जी उनकी बड़ी बहन थी, तो सारी दुनिया ने मामा जी कहती थी। प्रयागदास जी महाराज के चरित्र में उन्हें जानकी जी ने अपना भाई स्वीकार किया, तो सारा जगत उन्हें मामा प्रयागदास जी कहता था। तो ये बात है। तो सब समान भाव वाले मिल गए, तो इसलिए वहां उत्सव में उत्साह ज्यादा था। क्यों अंगद जी? और बताइए जी। उद्धव जी कुछ पूछ रहे हैं? ये थे जितने भी हमारे संत हैं, भाई जी हो गए, बाबा हो गए, और आज अभी भी जो संत हैं अभी धरास्थल में, कि मैं देखता हूँ कि जितने भी भक्त होते हैं, सब लोग होते हैं, जैसे किसी संत के दर्शन करते हैं तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर आनंद होता है, आता है कि हाँ भाई संत के दर्शन हो गए। बट अब जैसे मैं कुछ दर्शन करता हूँ, मुझे पता है कि इतना सत्संग सुना है, इतना टाइम हो गया कि हाँ संत है, उनका प्रणाम करना है, चरणों में प्रणाम करना है, आदर करना है उनका। बट मन में कोई इमोशन नहीं आता कि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, कि संत को देख के बहुत ज़्यादा उत्साह आ रहा है। जैसे भाई जी बाबा हैं, अब भाई जी बाबा के लिए सब लोग कराते हैं, सबके मन में अच्छे इमोशंस आते हैं कि मतलब कुछ भक्त बहुत अच्छे आते हैं। बट मेरे को पता है कि हाँ भाई जी बाबा हैं, हमारे जो भी हैं भाई जी बाबा सब कुछ है। बट एक जो फीलिंग होती है ना अंदर से, कि इमोशन उनके प्रति, संतों के प्रति, कि एक उल्लास होना, मतलब आनंद आना उनके प्रति देख के, उनको संतों को देख के, ऐसा नहीं आ पाता। तो उसके लिए ऐसा क्या होता है भैया? आप में से किस किस को संतों को देख के उल्लास होता है? बड़ी प्रसन्नता होती है कि संत दिखे मुझे। किस किस को सम रहता है कि महापुरुष हैं, संत हैं, पर बहुत ज्यादा उल्लास नहीं होता? अच्छा, कोई ऐसा भी जिसे बिल्कुल ही नहीं होता कुछ? ऐसे हैं जिन्होंने दोनों में हाथ नहीं उठाया हो, ऐसे कोई है? भैया ने उठाया। देखो भैया कितने ईमानदार हैं। कौस्तुभ प्रभु ने दोनों में हाथ उठाया। हाँ? पहले में बहुत। भगवती भैया ने किस में उठाया? सबसे पहले वाले में उठाया। इतना जोश। संतों को देख के बहुत उल्लास होता है। इसमें पूछ रहा था, मतलब जिन संतों को हम जानते हैं, जैसे हाँ। मलकपेट वाले महाराज जी हैं, परसों हमारे शिवम, वो भी तो एक संत ही हैं, हाँ। पर उनको लेके इतना नहीं आता जितना मलकपेट वाले महाराज। हर किसी के साथ हमारी इतनी श्रद्धा नहीं बन पाती, इतनी निष्ठा नहीं बन पाती ना, जिनसे हमारा। देखो कितनी अच्छी बात दादा ने पूछी कि जैसे हर संत आएंगे तो सबको देख के वो भाव नहीं बनेंगे जो पूज्यपाद मरुपीठ वाले महाराज जी को देख के बनेंगे। ऐसे कौन कौन है जिनको सभी में बराबर के भाव उमड़ते हैं? उतने ही सभी संतों को देख के बराबर के भाव उमड़ते हैं। अच्छा, अर्जुन ने ईमानदारी से बताया मेरे लिए सबके बराबर के भाव है, मतलब सब संतों को मैं वैसे ही बराबर ही मानता हूँ। कम है पर बराबर है सबको। कोई विशेष संत को देख के विशेष उत्साह नहीं होता। नहीं नहीं क्या कहा? मोताज पिताजी के लिए होता है, मतलब कोई संत के लिए विशेष होता है, कोई संत के लिए विशेष होता है, सबके लिए नहीं होता। ऐसा है। देखो बात तो ये है कि हम संतों के हैं, इसमें दो बात है। हमारे कलकत्ता वाले हमारे भैया
श्री पप्पू भैया, उनका नाम क्या है पर यही नाम उनका प्रसिद्ध नाम है तो हम उन्हीं से बोलते हैं उनको, लेकिन श्री भाई जी के अनन्य भक्त हैं। भाई जी के अलावा उनकी स्थिति कैसी है, कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंग्यो यह डोरो, धोखे दूसरो नाम कढ़े, रसना मुख डार हलाहल बोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति यही, हम कैसे टेक तजे नहीं भोरो, बावरे अखियां जरी जाए जो, सांवरो छाड़ निहारती गोरो। उनकी ऐसी स्थिति है कि अगर धोखे से दूसरा नाम निकल जाए तो वो विषपान कर ले। दूसरा, अब कितनी ऊंची बात बताता हूं मैं, देखो ये उदाहरण उन्हीं के ऊपर शूट करता है, वो इतने ही हैं, मेरे से उनकी घंटों घंटों बात होती है, लेकिन उनकी स्थिति में उन्होंने मुझे एक बात कही कि ये उदाहरण लेने का नहीं है यद्यपि, लेकिन अनन्य, देखो कितने अनन्य हैं, ऐसे भी अनन्य होते हैं। तो उनका जो अप्रोच ये है, उनके कक्ष में वो बाबूजी को ही भोग लगाते, ठाकुर जी नहीं, उनके सब कुछ बाबूजी हैं, और वो नाम भी बाबूजी का ही जपते हैं सारे दिन। उनको रोग ऐसा हुआ है जिस रोग का पूरी दुनिया में बहुत थोड़े लोग हैं, और उसका पूरी दुनिया के मेडिकल साइंस में जरा सा भी कोई इलाज नहीं है। तो उनको सारे दिन वो भाई जी भाई जी भाई जी भाई जी कक्ष में रहते हैं अपने, और बाबूजी को पुकारते रहते हैं। वाटिका उनका परम प्रिय धाम है। मुझे कहते आओ चलो हम वाटिका रहते हैं। नहीं कोई बात नहीं, बाबूजी बाबूजी गाएंगे, वहां पे बाहर पड़ जाएंगे। और इतना उनको उस स्थान से प्रेम है। उनकी बात बता रहा हूं, उनके कक्ष में उन्होंने कहा, एक संत की वाणी लिखी थी मेरे कक्ष में, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। उन्होंने कहा जब मैं ये देखता था तो मेरे हृदय में उस संत का स्मरण आता था, जब भी वो मुझे दिखता था उन संत का। तो उन्होंने कहा मैंने उस पर पेंट फिरवा दिया। समझ गए? वो सिर्फ बाबूजी का स्मरण करते हैं, सिर्फ बाबूजी का। एक बात ये है, वाटिका में पूज्य कमल दीदी से बात करो तो उनका मानना है कि संत सभी सदगुरु ही हैं। जितने महात्मा दिख पड़ रहे हैं सब बाबूजी बाबा की स्वरूप है, और बाबूजी बाबा अत्यंत प्रसन्न होंगे यदि हम सब संतों का आदर करें, सबसे प्रेम करें, सबको सम्मान दें। विचारधारा तो हम अपने महापुरुषों की मानेंगे ना, विचारधारा तो प्रमाण तो हम उनको ही मानेंगे ना। क्यों? ये बात है। मुझे लगता है दूसरे वाली स्थिति, जो भैया वाली स्थिति, जबरदस्ती नहीं बना सकता कोई आदमी, उसे अन्य संतों का अपराध लग जाएगा। पर कोई ऐसी स्थिति में हो जिसे कोई दूसरा दिखो, कहते हैं हम तो सावन के अंधे हैं जिसे हरा ही हरा दिखता है। सावन का महीना जब था सब हरा हरा हुआ, उससे मैं आंखें फूट गई, इसलिए खाली हरा रंग के अलावा कुछ दिखता नहीं। तो उनकी स्थिति ऐसी है, वो स्थिति बना नहीं सकते, उसमें दूसरे संतों के प्रति अपराध भी हो सकता है। पार्वती जी की तरह उसकी अनन्य श्रद्धा है, बरहूं तो शंभु न तो रहूं कुमारी।
लेकिन जो दूसरी अप्रोच है, बाबूजी बाबा के मतानुसार सभी संतों का आदर करना। प्यारे तो हमारे बाबूजी बाबा ही रहेंगे, हमारे सर्वस्व तो वही रहेंगे, लेकिन हमारा महापुरुषों में उनके प्रति भी बहुत ज्यादा भाव नहीं। पर यहाँ पे हर व्यक्ति जो बैठा है उसका थोड़ा थोड़ा भाव तो सबका है, थोड़ा थोड़ा तो सबका ही है। हमने उन महापुरुषों का नाम से ही आश्रय दिया है, नाम तो लिया ही है। तो फिर बाबा के वचन है, कोई भी हो कैसी भी हो, जो जुड़ी तनिक सी है प्रियतम, जो थोड़ी सी जुड़ी हुई है तनिक सी, आशा उसकी मैं क्यों तोड़ूं, सावर तो है मेरे प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। वैसे तो भक्तमाल के उपासक को, भक्तमाल का उपासक को उसके आराध्य संत होते हैं। भक्तमाल पढ़ने वाले को उसको वो सब संतों में देखो भक्तमाल में कैसे कैसे चरित्र आते हैं। किसी साधु ने, किसी संत ने पत्नी की तरफ दृष्टि की तो उदाहरण आते हैं ना, हाँ? बिल्व मंगल जी के चरित्र में देखिए, हाँ? जानते हो ना, संतों के इन उदाहरणों से देखो, वो जब परोसा किया जा रहा था तो एक संत ने क्या अपने सोटे के लिए भी मांग लिया। संतों के चरित्र में बात आती नहीं कि भाई मेरे परोसा मेरे सोटे के लिए भी दो, तो महात्माओं ने दिलाई ना, संतों ने उसके प्रति दुर्भाव तो नहीं किया ना। तो बात तो ये है, सभी साधुओं का, संतों का आदर होना चाहिए, लेकिन देखो महापुरुषों के प्रति विशेष अनुराग होता ही है। बाकी संत वेश मात्र के प्रति हमारे हृदय में आदर होना चाहिए, आदर। और ऐसे माने कि ये महापुरुषों का महान वेश को धारण किए हुए ये भी हमारे लिए आदर के पात्र हैं। कदाचित उनके लिए दुर्बुद्धि हमारे हृदय में ना आए, ऐसे ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए, संत वेशधारी मात्र के लिए भी। बाकी ऐसी कोई कंपलसरी बात नहीं है कि सभी का, और अब पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की तरह सबके प्रति वैसा भाव आ जाए, ये जबरन नहीं होता, जबरदस्ती नहीं होती, अपने आप हृदय से आती है। लेकिन फिर भी महापुरुषों का सम्मान हमें करना है, ये वाली बात है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, जितने हैं उन्हीं महापुरुषों से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप अपने प्रति हमारे हृदय में भाव बढ़ाइए। लोचन होंगे झलक उठेगा राधा रानी का मुखड़ा, है ना? जिन चरणों के स्नेह सिंधु के भीतर रहे उसमें पलकर, अनायास मूंगा मोती बन गए रेत चूना पत्थर। इन प्रवाल मुक्ताओं को उस मंजूषा में वास मिला, रत्न जड़े जाते जिसमें से ले राधा के पायल पर। यही वाली बात है, ठीक है। बाबा ने उपाय भी बताया, बाबा ने उपाय बताए, बाबूजी में श्रद्धा करनी है तो उनकी चर्चाएं पढ़ें, उनके विषय में पढ़ें, और जो उनकी चर्चाएं करते हैं उनसे उनकी चर्चाएं सुनें, तो धीरे धीरे श्रद्धा बाबूजी में बन जाएगी। संतों के विषय में भी यही बात है, बाबूजी के विषय में भी यही बात है कि जिन महापुरुष के विषय में हम श्रद्धा बढ़ाना चाहते हैं उनकी वार्ता सुने, पढ़ें। और इस बात पे ना पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज ने विनोद बाबा जी से प्रश्न किया था अभी हाँ। दिन पहले, कि हमारे गुरुदेव कहते थे कि से ये ऐसी बात थी संतों की, तो वो साधन की बात सभी संतों की माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए। तो विनोद बाबा जी ने उत्तर दिया उस बात का कि देखो, जिस साधन से आपकी श्रद्धा पुष्ट होती है, आपका भजन पुष्ट होता है, वो बात माननी चाहिए। जो बाबा कहते हैं ना, प्रेम सत्संग सुधामा में सजाती है वासना विशिष्ट सत्संग, सजाती है वासना विशिष्ट सत्संग, तो वो वाली बात माननी चाहिए जिससे हमारा भजन पुष्ट हो। बस सब सुन लो सबकी, बस सुनो सबकी, बाकी अपने गुरुदेव भगवान, अपने गुरुदेव भगवान की जो उपासना पद्धति है उसका पालन। जय 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 श्री राधे।